बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमानुल्लाह खान पराचा, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस। मैं अपने तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो सबसे पहले मैं दो बातें कर लूँ। महंगाई के अतबार से तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, और पंजाब में और सिंध में और KPK में बहुत सारे इलाकों में पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे पेट्रोल पंप्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। और इसमें हुकूमत का जो किरदार है वो मुझे जो है वो सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उन्हें चाहिए था कि वो पेट्रोल को कंट्रोल करें और पंप्स पे, और जो पेट्रोल पंप्स वाले कहते हैं, जो पेट्रोलियम कंपनी है वो उनको स्टॉक मुहैया नहीं कर रही है, और जबकि पेट्रोल पंप्स कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल है ही नहीं। और जो पेट्रोल पंप्स जो झूठ बोल रहे हैं उनको फौरी तौर पे आवाम को उनके तकालीफ को देखते हुए पेट्रोल जो है उनको देना चाहिए। मिनिस्टर साहब कह रहे थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब, कि हम उन पेट्रोल पंप्स को और कंपनियों को सील करेंगे। सील करने से खाली काम नहीं चलेगा, उनका भी इखलाकी फ़र्ज़ है और बुनियादी फ़र्ज़ है कि जब मुल्क ऐसे माशी बुरान से गुजर रहा है तो उसमें उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों को मज़ीद तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। और ये हकीकत देखा जाए तो ज़ख़ीरा अंदाज़ी मुल्क दुश्मनी से बढ़कर नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। किसी भी चीज़ की ज़ख़ीरा अंदाज़ी करना इसकी दीन भी इजाज़त दी था, और मुल्क से दुश्मनी भी है। अल्लाह करे, कहते हैं कि मार्च अप्रैल में रशिया का ऑयल आ जाएगा और बहुत पाकिस्तान में रिलीफ मिल जाएगा। IMF के पर बड़ी निगाहें लगी हुई थी, तो 10 दिन और डिले हो गया। तमाम शराइत तो तय पा गई, लेकिन अभी तक फंड्स जो है वो नहीं मिले। मुझे जो दुख और अफसोस की बात है वो यही है कि हम कशकोल फैला के अपने आप पे नहीं रखते। अगर हम अपने अखराजात को कम कर दें और सिर्फ वो लोग जो इक़्तिदार पे काबिज़ हैं या बैठे हैं, जिसमें हमारे MNAs, MPA, मिनिस्टर, सदर, वज़ीर आज़म, ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी लोग हैं जो फ्री मरात ले रहे हैं, मुफ्त मरात ले रहे हैं, पेट्रोल का कोटा ले रहे हैं, अगर ये सब का सब अपनी मरात ख़त्म कर दें और अपने जेब से गरीब मुल्क के लिए आगे बढ़ें और फैसला कर लें कि हम जो है वो मुफ्त जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर से पेट्रोल वगैरह और जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेते हैं, ये ख़त्म कर दें, तो यकीन करें हम $1.5 अरब के पीछे भीख मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये $2.80 $2.80 बिलियन बनता है। ये क्या अब भी हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि 75 साल से हमने ज़ालिम हुक्मरानों को मुल्क लूटने के लिए छोड़ा हुआ है, और ये जो ज़हनी तौर पे हमारी जो बेशऊरी है, यही हमारी ज़हनी गुलामी और बुज़दिली है। और ये बुज़दिली और ये बेशऊरी जिसकी वजह से हम गुलाम दर गुलाम और कर्ज दर कर्जदार होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में आपको ख़ुद सोचना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि अब वक्त है कि वोट की ताकत अल्लाह ने आपको दे रखी है, आप इन लोगों को बार बार क्यों मुंतखब करते हैं? अपने आप को मुंतखब कराइए ना, अपने जैसे उम्मीदवारों को ऊपर लाइए ना, देखिएगा कि आपकी तकदीर बदल होती है कि नहीं होती। अखराजात में बता रहा था कि अखराजात की कमी करना चाहिए। जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं या हमारे ब्यूरोक्रेसी है, कुछ मेरे पास आदाद व शुमार हैं, खाली अरकान पार्लियामेंट की जो सालाना तनख्वाह बनती है ना, वो तकरीबन 35 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। बलूचिस्तान असम्बली की 97 करोड़ 5 लाख रुपये बनती है, और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो तनख्वाहें हैं वो 2 अरब 61 लाख बनती हैं। सिंध असम्बली की 3.5 अरब बनती हैं। पंजाब असम्बली की 111 अरब तनख्वाहें बनती हैं। इसी तरह कौमी असम्बली के एक मेंबर की जो तनख्वाह है वो 3 लाख रुपए है, वो उससे तकरीबन 123 अरब रुपये साल के 342 अरकान असम्बली को के साथ ये बनती हैं 123 अरब रुपये। और सेनेट के अंदर जो तनख्वाहें हैं वो एक सेनेट के मेंबर की तनख्वाह 4 लाख रुपए, 104 सेनेट के मेंबरान हैं, और ये बनते हैं तकरीबन 4 अरब 99 लाख, तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब ये पैसे बनते हैं। ये तनख्वाहें जो हैं, जो मैंने अभी आपको तखमीना बताया, इन चारों
اسمبلیز کا اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا یہ 35 ارب روپے سالانہ بنتی ہے، اور اگر یہ 5 سال تک جو ہے یہ 200 ارب روپے کے قریب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مفت پیٹرول کا کوٹا صوبائی اسمبلی والے بھی، قومی اسمبلی والے بھی، سینٹ والے بھی لیتے ہیں اس غریب ملک سے۔ مفت ان کی علاج ہوتے ہیں بیرون ملک اور پاکستان کے اندر بڑے ہاسپٹلوں میں۔ ان کے کرائے جو ہے ایئر لائنس کے ٹکٹ ان کی اور ان کی فیملیز کے لیے پاکستان اور بیرون ملک دونوں یہ مفت ٹکٹ حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو جو ہے ان کے پروٹوکول پر بھی جو پولیس کی گاڑیاں اور ان کے وہاں گھروں پہ ملازمین ہیں، ان میں سے پیسہ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ غریب ملک کے امیر حکمران ہیں، تو اس کو یہ اگر ہم یہ تقریباً تخمینہ جو ہے یہ 1000 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے، 1000 ارب روپیہ۔ اور ان ایک آدمی پہ یہ اگر مراد نہ لیں، تنخواہیں نہ لیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اور ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو ایک امیدوار جو ہے یا ممبر جو ہے وہ کم از کم قومی اسمبلی کا 5 کروڑ روپے خرچ کر کے آتا ہے، اور صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ 2.5 سے 3 کروڑ روپے خرچ کر کے آتا ہے۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ افورڈیبل ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اگر وہ 5 کروڑ روپے، 6 کروڑ روپے، 8 کروڑ روپے خرچ کر کے قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، 2.5 سے لے کے 4-5 کروڑ روپے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، تو اس کے بعد پراڈو گاڑی پر سب آپ جانتے ہو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر بالکل یہ چیز یہ نقشہ واضح ہے کہ یہ سارے کے سارے ارب پتی کھرب پتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ کروڑوں کما کے کروڑوں لگا کے اربوں کمانا ہے۔ تو جب آپ یہ جانتے ہو تو ایسی صورتحال میں ان سے جو بھی آئندہ پاکستان پہ امیدوار کھڑا ہو، وہ اس کو جو پیسے پاکستان سے کم از کم 10 سال 15 سال یہ مراد اخراجات تنخواہیں نہ لے جب تک یہ ملک قرضے سے باہر نہ نکل آئے۔ خودداری سے بڑھ کر بڑی خود مختاری کوئی نہیں ہے، اور خود مختاری ہی خودداری ہے۔ اور پاکستان کو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے غربت ختم کرنے کی تو دعوے کیے، لیکن غریب کا خاتمہ کر دیا، غربت نہیں ختم کی۔ لمحہ فکر ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے جیسے لوگوں کو آپ الیکٹ کریں، اور وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان دنیا کے مضبوط ترین ممالک میں سے ایک ہوگا۔ بہت شکریہ۔